अगर कोई नॉर्मल बंदा आपके पास आके ये बात कहे कि पैसा डबल हो सकता है तो आपको उसके ऊपर विश्वास नहीं होगा, लेकिन अगर कोई ट्रस्टेड बंदा आपसे आके यही बात कहे कि पैसा डबल हो सकता है तो आप उसकी बात मान सकते हैं। अब आप जान तो गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। सहारा, एक ऐसी कंपनी जो लोगों को सहारा देने आई थी लेकिन किसी को सहारा नहीं दे पाई। चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि कैसे सहारा कंपनी ने 24,000 करोड़ का घोटाला कर दिया और ये 24,000 करोड़ गए तो गए कहाँ। एक एक चीज को हम बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और यूजफुल लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। शुभ्रत रॉय बिजनेसमैन बनना चाहते थे, लेकिन इनके पिता के देहांत के बाद सारी जिम्मेदारी इनके सर पे आ गई तो इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। और ऐसे में जब वो काम करते थे तो लोगों को ऑब्जर्व भी किया करते थे कि आम जनता जो है पैसे बचा नहीं पा रही थी, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो और चाहे वो दुकानदार हो, वो एक भी पैसा बचा नहीं रहे थे, सारा का सारा पैसा खत्म कर दे रहे थे। और उनके मन में एक स्कीम आया कि चलो जो किसान अपना पैसा खर्च कर दे रहे हैं उसको कहीं सेव करके रखा जाए। और तब सहारा बैंक बना, जिसमें कोई भी आम आदमी पैसा जमा कर सकता था और कुछ टाइम बाद वो पैसा डबल हो जाता, मतलब कि इंटरेस्ट से जोड़ के उसको डबल होके दे दिया जाता था। इन्होंने लोगों का ट्रस्ट जीतने के लिए वैसा किया भी जैसा कि इन्होंने बोला था। ये तो साफ दिखाई दे रहा था कि ये स्कैम है। सहारा कंपनी धीरे धीरे लोगों को नौकरियां दे रही थी और इस चीज को एकदम बारीकी से दिखाने के लिए सहारा कंपनी ने एजेंट्स को हायर करना शुरू किया और 10 लाख से भी ज्यादा एजेंट इनके यहाँ काम करते थे। ये सब करके सहारा कंपनी गलत कर रही थी, लेकिन किसी को नौकरी देना कौन सा गलत का काम है। ये नौकरी तो देती थी लेकिन साथ में एजेंट से पैसा भी लेती थी, मतलब कि अगर आप पैसा दोगे तभी हम आपको नौकरी देंगे, और वही पैसा लेके पुराने एजेंट को दे देती। और ठीक ऐसा ही दूसरे फील्ड में करती थी। जब कोई आदमी एजेंट को पैसा देता था कि जाए हमारे बैंक में जमा कराए, और जब एजेंट लोगों का पैसा जमा करते थे तो वही पैसा लेके पुराने एजेंट को दे दिया जाता था, और ऐसे में लोग खुश हो रहे थे कि हमारा पैसा डबल हो रहा है। सहारा कंपनी के मालिक सबके नज़र में महान बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अच्छी अच्छी जगह पे पैसे खर्च किए, लेकिन वो सब जनता का ही पैसा था। और इस कंपनी में धीरे धीरे करके 3 करोड़ लोगों ने अपना पैसा डाला था, जो कि 24,000 करोड़ हुआ। लेकिन जनता का 24,000 करोड़ डूबा कहाँ। इनका सच सामने तब आया जब इन्होंने अपने दोनों बेटों की शादी 552 करोड़ में की थी, और वहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटी आए हुए थे, 10,000 से भी ज्यादा लोग वहाँ पे आए हुए थे। और तब सेबी ने जांच पड़ताल किया और पता किया कितना सारा पैसा आ कहाँ से रहा है, तो पता चला कि ये जनता का ही पैसा था जो इन्होंने खर्च किया था। इनके बारे में और सारी बातें पता चली, जैसे कि इन्होंने सहारा सिटी बनवाई थी जो कि जनता का पैसा था। उन्होंने अच्छे अच्छे काम किए थे, लेकिन सभी जनता के पैसे से। सहारा में जितने भी लोगों ने पैसा जमा किया था वो सबको परिवार बता रहे थे, और उसका फायदा उन्होंने कैसे उठाने की कोशिश की इस ड्यूरेशन में आपको पता चलेगा। अब इसी टॉपिक पे कल मेरे दोस्त से बात हो रही थी। उसने बताया कि उसके गांव के एक आदमी ने अपना खेत 17 लाख में बेच के उसको सहारा बैंक में डाल दिया। ऐसा करके अगर आप देखोगे तो आपके परिवार में या फिर आपके आस पड़ोस में जरूर कोई ना कोई बंदा होगा जो सहारा बैंक में इन्वेस्ट किया होगा। तो शुभ्रत रॉय कुछ कम इंटेलिजेंट नहीं थे। जब जनता का इंटरेस्ट वाला पैसा लेने का टाइम आता था तब जनता को ये ऑफर देते थे कि आपका पैसा तो अभी डबल हुआ है, लेकिन कुछ टाइम आप रखोगे तो ये पैसा ट्रिपल हो जाएगा। और अधिकतर लोग ऐसा करते भी थे, इसके पास पैसे जमा कर देते थे, और ऐसा करके शुभ्रत रॉय को टाइम मिल जाता था, जिसकी वजह से उन्होंने इन सारे चीजों में पैसे खर्च कर दिए। और इन सभी मामलों को समझ के सेबी ने सहारा कंपनी को जनता का 24,000 करोड़ लौटाने को कहा, लेकिन ये मामला धीरे धीरे करते करते सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, और सुप्रीम कोर्ट ने भी वही बात कहा। जब सुप्रीम कोर्ट ने 24,000 करोड़ देने को कहा तो शुभ्रत रॉय ने ये चाल चली कि ये पैसा सहारा परिवार का है और आप इसमें आप दखल अंदाजी मत दीजिए, क्योंकि ये कंपनी हम परिवार की वजह से चलता है। लेकिन 31 अगस्त 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने इसे आपका पैसा नहीं कहा, परिवार का पैसा नहीं कहा। उन्होंने बोला कि ये जनता का पैसा है, तुम्हें इसका पैसा देना पड़ेगा। इस तरह से ये भारत का सबसे ज्यादा पेनाल्टी बन गया, 24,000 करोड़ का। फिर से शुभ्रत रॉय ने एक झूठ बोल दिया कि 24,000 करोड़ में से मैं 20,000 करोड़ जनता को वापस दे चुका हूँ। अब सेबी और सुप्रीम कोर्ट को इन पे विश्वास तो नहीं था, लेकिन इनको विश्वास दिलाने के लिए शुभ्रत रॉय ने लगभग 150 से ज्यादा ट्रकों में फॉर्म भर के भेज दिए इनके पास। और जब सेबी ने जांच पड़ताल किया तो पता चला कि उन ट्रकों में अधिकतर फॉर्म ऐसे थे जो फेक थे, जिनका कोई पता ही नहीं था। और अब सामने आ गई थी सहारा कंपनी की काली सच्चाई। फिर उसके बाद 28 फरवरी 2014 को इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, और उस टाइम इनकी नेटवर्थ
68,000 करोड़ थी। उसके बाद ये लगभग 2 साल जेल में रहे और 6 मई 2016 को जब इनकी माता का देहांत हुआ, इन्हें पेरोल पे रिहा किया गया और आज भी ये जेल से बाहर है। तो ये थी सहारा बैंक की काली सच्चाई। इंडिया में वीएफएक्स इंडस्ट्री किस तरह से आगे बढ़ रही है, इसको जानने के लिए इस वीडियो पे क्लिक करें और यहाँ तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।